Assalamualaikum, this is Sagar and today I will discuss about एनालिसिस ऑफ सेंटेंस एंड प्रेडिकेट। पिछली वीडियो में इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको मैंने बताया कि इसमें हम पूरे सेशन में जितने भी लेक्चर्स होंगे, आज हमारा पहला लेक्चर है। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैं सेंटेंस के बारे में बता चुका हूँ और उसका आपको रैन एंड मार्टिन जो बुक है, रैन एंड मार्टिन की हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर, तो इसके बारे में भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसके किस तरह से, किस सीक्वेंस से हम इसको पढ़ेंगे, आपको मैं ये सारा कुछ बता चुका हूँ। तो चलिए एक मरतबा रिकैप कर लेते हैं। आज हमारा पहला लेक्चर है, तो ये हमारा जो सेंटेंस हो चुका था। ठीक है, सेंटेंस हमारा ये क्लियर हो चुका था। इसके बाद हमारा एनालिसिस आज आता था कहाँ पर, जो ये बुक 2 है और एनालिसिस ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस, इसका पहला चैप्टर है एनालिसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस में। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का एनालिसिस। तो फर्दर देखते हैं कहाँ पर है। 149 पेज पे, वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर बुक पे। अगर आपके पास बुक है तो आप उसको ओपन करके देख लें। ठीक है, 149। अब यहाँ पर आ गए हम, ये देख लें जी, ये आ गया हमारा, ये देख लें, ये हमारे पास आ गया सेंटेंस, फिर इसकी एक्सरसाइज, और उसके बाद जी ये आ गया हमारा सारा सेंटेंस और प्रेडिकेट के बारे में जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन है, जितना भी एनालिसिस है, डिटेल से इन्होंने दिया हुआ है और बड़ा एक कम्प्रिहेंसिव तरीके से इन्होंने समझाया हुआ है। और इसके अलावा मैंने इसी से नोट्स बनाए हैं। ठीक है, इजी करके आपको जो ज़रूरी चीज़ें हैं CSS, PMS और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो वो मैंने अलहदा से एक नोट्स बना दिए हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। और इसको हम रखते हैं यहाँ पर ताकि आपको पता चले कि ये रैन एंड मार्टिन की सीरीज़ है और इसमें से ही मैंने नोट्स बनाए हैं। रिकैप इस तरह है कि आप देख लें, सेंटेंस किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो एक कंप्लीट सेंस देते हैं, जो एक कंप्लीट सेंस देते हैं। ठीक है, विच मेक कंप्लीट सेंस। और जो आपको पता ही है कि जो फ्रेज़ होती है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होती है, लेकिन वो एक पार्ट होती है एक सेंटेंस का, यानी वो कंप्लीट सेंस नहीं देती। फिर उसके बाद हमने फर्दर देखे थे सेंटेंसेस के जो टाइप्स हैं, वो देखे थे पिछली वीडियो में। आपको याद होगा, जिन्होंने मेरी वीडियो पिछला लेक्चर नहीं सुना, तो वो पिछला लेक्चर भी इसी यूट्यूब के चैनल में प्लेलिस्ट में जाएं। रैन एंड मार्टिन सीरीज़ प्लेलिस्ट है जो इसके नाम से, पूरे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ये इंशाल्लाह हम इस इंग्लिश ग्रामर को कवर करेंगे। आपको कहीं से भी कोई दूसरा सोर्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह हम ऐसे राइटिंग तक जाएंगे। हमारी PC एंड कंपोजिशन भी होगी, इसके बाद फिर ऐसे राइटिंग तक जाएंगे इंशाल्लाह से। और इंशाल्लाह हमने 2 मंथ में या 3 मंथ में इसको कवर करना है। आप आहिस्ता आहिस्ता देखते जाएं और साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। अपने पास पेन और कापी लें और अपने से नोट्स बनाएं। जो बात आपको समझ आती है उसका नोट्स बनाएं। आपको ये बातें अभी समझ नहीं आएंगी क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं और ये इतनी ज़रूरी हैं, ठीक है, जितना कि इंग्लिश ज़रूरी है। आपको छोटे छोटे, मतलब हर चीज़ आपको, हर जितना भी है वो सब कुछ आपको क्या करना है, क्लियर करते हुए जाना है। सारे रूल्स जो हैं आपकी नज़र से एक बार गुज़र जाने चाहिए। आप नोट्स बनाएंगे, सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे, फिर उनको देखेंगे तो आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। फर्दर हम देखते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के एनालिसिस, ये देखते हैं हमने देखा कि पार्ट ऑफ सेंटेंस जो है, क्या है? पार्ट ऑफ सेंटेंस पर्सन और थिंग है। वी आर स्पीकिंग अबाउट, जिनके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट है, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो हमारा क्या है? प्रेडिकेट है। यहाँ तक आपको, आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी यहाँ तक। फिर उसके बाद देखते हैं कि सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट आफ्टर प्रेडिकेट, ठीक है,
कभी कभी जो होता है सब्जेक्ट जो होता है प्रेडिकेट के बाद आता है, इसका मतलब ये है, ठीक है। कभी कभी ये देख लें एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हेयर कम्स द बस, हेयर कम्स द बस किसके बाद, सब्जेक्ट जो है प्रेडिकेट के बाद आ गया है। ये हमारा जो है हेयर कम्स द बस, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास प्रेडिकेट है, और बस हमारे पास क्या है जी, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के क्या हुआ, सब्जेक्ट हमारे पास आ गया, सब्जेक्ट हमारे पास आ गया, सॉरी बस हमारे पास आ गया सब्जेक्ट। फिर उसके बाद फर्दर देखते हैं कि सब्जेक्ट इज़ मिसिंग बट एग्जिस्ट। इस पॉइंट का क्या मतलब है, ये होगी एक बात और ये होगी दूसरी बात। ये क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट इज़ मिसिंग बट एग्जिस्ट। इम्पेरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्या होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो मिसिंग होता है, जैसे यहाँ पर सेट डाउन मिसिंग है। हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, हमने देखा था ना, हाँ पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कमांड और रिक्वेस्ट को कहते हैं। जो ये सामने लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, ये रिक्वेस्ट या कमांड, ये थैंक हिम और सेट डाउन, ये हमने ये किया, क्या किया जी, उसको ऑर्डर दिया सेट डाउन। तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट तो है लेकिन मिसिंग है, मतलब एग्जिस्ट करता है, जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है, हमें पता है, हम किसी न किसी को तो कह रहे हैं कि सेट डाउन, थैंक हिम, ठीक है। तो इस तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनका सब्जेक्ट तो होता है लेकिन नज़र नहीं आता, मिसिंग होता है। दो बातें होगी। अभी फर्दर हम देखते हैं कि जो चीफ वर्ड इन अ कंप्लीट सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट होता है उसका एक कंप्लीट जो होता है ना ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, या एक वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो उसमें जो चीफ वर्ड होता है एक, उसको हम कहते हैं सिंपल सब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट वर्ड, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ड हम किसको कहेंगे वो आपको फर्दर आगे समझ आ जाएगी, अगर अभी तक नहीं आई तो। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ड किसको कहते हैं, जो सब्जेक्ट में एक चीफ वर्ड होता है, आई रिपीट, ठीक है, कि सब्जेक्ट वर्ड जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, वो हमेशा नाउन होगा या नाउन के जैसे काम करेगा, ठीक है। नाउन का काम करेगा या नाउन होगा, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे या वो वर्ड होगा चीफ वर्ड जो होता है सब्जेक्ट वर्ड। अभी समझ आ गई ना, आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी कि व्हाट इज़ सब्जेक्ट वर्ड, व्हाट इज़ चीफ वर्ड इन अ सब्जेक्ट, ठीक है। In a complete sense, subject word qualified by adjective or adjective equivalent called attribute or enlargement। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो सब्जेक्ट वर्ड होता है उसके जो आसपास के जो अल्फाज होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वो एडजेक्टिव होंगे या फिर होंगे एडजेक्टिव इक्विवेलेंट, एडजेक्टिव के बराबर होंगे। तो हम उनको क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट, या फिर हम कहेंगे इनलार्जमेंट। किसका, सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के एट्रीब्यूट या इनलार्जमेंट। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट वर्ड है वो आपको मैं फर्दर बताता हूँ कि यहाँ पर जो अपना बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, क्या कहता है, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बार्किंग हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर समझना गौर से, आपको इस एग्जांपल से समझ आ जाएगी पूरा जो हमने इससे पीछे कवर किया है। अब देखें, एट्रीब्यूट हमारा आ गया बार्किंग, डॉग्स हमारा सब्जेक्ट वर्ड है, जो चीफ वर्ड है, मैंने क्या कहा था, जो चीफ वर्ड होगा कंप्लीट सब्जेक्ट में, ये हमारे पास ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये हमारे पास पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट में जो चीफ वर्ड है वो आ गया डॉग्स, जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। हमने सब्जेक्ट की यही जो है डेफिनेशन पढ़ी थी ना, कि जिसके बारे में बात की जा रही है, तो वो हमारे पास सब्जेक्ट वर्ड डॉग्स, डॉग सेल्डम बाइट। तो किसके बारे में बात की जा रही है, डॉग के बारे में। बार्किंग जो है, बार्किंग भौंकना, भौंकना कहते हैं, ठीक है इसको। तो इसको
जो है हमारे पास ये एट्रीब्यूट है किसका, सब्जेक्ट वर्ड का। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। बाकी जो वर्ड्स हैं वो प्रेडिकेट है इस सेंटेंस का। अच्छा जी, आगे फर्दर जाते हैं। ए एन एंड द, जो हमारे पास आर्टिकल जिनको आप कहते हैं ना, आर्टिकल जो होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, वो बेसिकली होते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, तो सम टाइम वो कैसे ट्रीट किए जाते हैं, वो ट्रीट किए जाते हैं पार्ट ऑफ अ सब्जेक्ट वर्ड, सब्जेक्ट वर्ड के पार्ट के तौर पर ट्रीट किए जाते हैं। वो असल में होते हैं एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स खासे को कहते हैं ना, खासियत, किसी की खासियत। जैसे कि ये भौंकना जो है किसकी खासियत है, कुत्ते की खासियत है। तो खासियत या क्वालिटी या क्वांटिटी के बारे में कौन बताता है हमें, एडजेक्टिव ही बताता है ना। तो एडजेक्टिव क्वालिफाइड, ये यहाँ पर पढ़ा था हमने कि एडजेक्टिव या एडजेक्टिव इक्विवेलेंट होंगे। जो वर्ड सब्जेक्ट क्वालिफाइड करेंगे, सब्जेक्ट वर्ड को जो वर्ड्स क्वालिफाई करेंगे वो एडजेक्टिव या एडजेक्टिव इक्विवेलेंट होंगे। तो देख लें यहाँ पर पार्किंग डॉग्स जो है, भौंकना, ये कुत्ते की क्वालिटी है, डॉग की क्वालिटी है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे सब्जेक्ट वर्ड का एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि ए एंड द जो आर्टिकल होते हैं वो असल में एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि एडजेक्टिव के जो है हिस्से होते हैं, ये अलग से कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं हैं। किसी सोर्सेज, कोई कई सोर्सेज ऐसे हैं कि जहाँ पर क्या होता है, ए एन और द जो आर्टिकल्स हैं इनको अलग एक उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के ज़ुमरे में रखा जाता है, लेकिन ये ये एडजेक्टिव का हिस्सा हैं। फर्दर देखते हैं प्रेडिकेट में क्या होता है जी। हमने ये एनालिसिस पीछे किया सब्जेक्ट का, अभी जो है हम करेंगे प्रेडिकेट का। इन प्रेडिकेट सेइंग वर्ड और प्रेडिकेट वर्ड इज़ वर्ब। जो हमारे पास जिस तरह से सब्जेक्ट में सब्जेक्ट वर्ड जो था, चीफ वर्ड एक था ना, वो था नाउन का काम कर रहा था, या नाउन होता था या नाउन का काम कर रहा था। यहाँ पर प्रेडिकेट में क्या है, जो सेइंग वर्ड या प्रेडिकेट वर्ड है, हम उसको वो कौन सा होगा, वो वर्ब होगा। ठीक है, वो कौन सा वर्ड होगा, वर्ब होगा, जो प्रेडिकेट वर्ड है या फिर सेइंग वर्ड है। अच्छा, जिस तरह से सब्जेक्ट क्वालिफाइड करता था एडजेक्टिव से या एडजेक्टिव इक्विवेलेंट से, इसी तरह जो हमारा प्रेडिकेट है वो क्वालिफाइड करेगा किससे, एडवर्ब से या एडवर्ब इक्विवेलेंट से, जिसको हम एडवर्बियल क्वालिफिकेशन कहते हैं, और उसको एडजेक्टिवल क्वालिफिकेशन कहते हैं। जो सब्जेक्ट का था ना, जो सब्जेक्ट क्वालिफाइड करता था एडजेक्टिव या एडजेक्टिव इक्विवेलेंट से, उसको हम क्या कहते थे, एडजेक्टिवल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कहेंगे एडजेक्टिवल क्वालिफिकेशन। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। ज़ाहिर सी बात है आप CSS PMS की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देखिए, कोई भी चीज़ बग़ैर मेहनत के, बग़ैर टाइम दिए आपको हासिल नहीं हो सकती। मेहनत शर्त है, ठीक है, मेहनत शर्त है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। UPSC का देख लें आप, मैं अक्सर उनके शॉर्ट्स देखता हूँ, अक्सर उनको देखता हूँ, उनके जो टीचर्स हैं, उनके जो एस्पायरेंट हैं। अच्छा, TVF के पे एक सीरीज़ है एस्पायरेंट और दूसरा संदीप भैया, तो इन दोनों में, इन सब में अगर आप देखें तो UPSC में आप सबको मैं बताता चलूँ कि UPSC जो होता है, ठीक है, UPSC जो है, UPSC ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इंडिया का इसी तरह एक एग्ज़ाम है जैसे कि यहाँ पर CSS है। ठीक है, IPS IAS और FSP ऑफिसर्स निकलते हैं। हमारे जो टॉप 3 ग्रुप्स हैं ना UPSC में, वो टॉप 3 जो हैं वो यही हैं। IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, और जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट पर होता है। ठीक है, वो एक डिस्ट्रिक्ट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एक उनको वो ओहदा मिलता है। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पर जो हार्ड वर्क करते हैं इंडिया में, तो आप देख लें, आप हैरान हो जाएंगे। 4 अटैम्प्ट्स तो वो सिर्फ ट्राई करते हैं, 4 हमारे पास तो सिर्फ 3 अटैम्प्ट्स है ना, 4 अटैम्प्ट्स
लोग अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर देते हैं। क्यों? उनको एक नशा होता है, एक मेहनत करने के जो है अज़म लिए बैठे होते हैं कि हमने करना है, इसको क्लियर करना है। बहुत मेहनत लगती है वहाँ पर, बहुत डेडिकेशन, टाइम देना पड़ता है, बहुत परसेवरेंस लगती है। ठीक है, आपको भी इस तरह जाना पड़ेगा। ठीक है, उस अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट से, उनके एस्पायरेंट से आधी आधी मेहनत भी कर लें ना, हाफ हार्ड वर्क कर लें, तो भी आप कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि सीएसएस इतना टफ नहीं है जितना कि यूपीएससी है। ठीक है, 10 लाख, आप ये सोचें कि 10 लाख हर साल यूपीएससी के एस्पायरेंट जो हैं वो करते हैं, अप्लाई करते हैं। और फिर क्या क्या होता है, और प्रीलिम्स होता है, उनका मेंस होता है, उनका इंटरव्यू होता है। हमारा हमारा तो चलो स्क्रीनिंग टेस्ट तो कितना आसान है, आप सब ने देख लिया होगा ना। तो उनका जो प्रीलिम्स है वो आधे बंदे तो वहाँ से ही रह जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, वो लोग कर सकते हैं, वो लोग भी टॉप कर सकते हैं, वो लोग भी यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं। तो आप भी इंसान हैं, आपके पास भी 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 हाथ हैं, हर चीज़ आपके पास अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है। बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और लग जाएं अपने काम में। अच्छा, कहाँ तक पहुँचे थे हम पहुँचे थे यहाँ पर, क्वालिफिकेशन। इफ़ वर्ब इन द प्रेडिकेट इज़ इंट्रांजिटिव वर्ब इट एलान कैन फॉर्म प्रेडिकेट। अच्छा, ये कहता है कि जो वर्ब है, अगर वर्ब जो है प्रेडिकेट में वो होगा इंट्रांजिटिव, तो वो एक अकेला जो है वो प्रेडिकेट बना सकता है। किस तरह से? इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सा होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब जो है हमारे पास, उसको 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 सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। डोंट नीड एनी ऑब्जेक्ट। किसको? इंट्रांजिटिव वर्ब को। जैसे कि डॉग बार्क, ये सिर्फ एक अकेला है, कौन सा है? वर्ब है। ठीक है, प्रेडिकेट में है, तो ये अकेला प्रेडिकेट बना सकता है। ये सब्जेक्ट आ गया हमारे पास और ये हमारे पास प्रेडिकेट आ गया। अब आप देखेंगे ना सेंटेंसेस को, तो इस तरह से देखना। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप जब भी कुछ पीस ऑफ राइटिंग पढ़ें, रीड करें, तो उसको क्या करें? उसको एनालाइज करें में, अपने माइंड में उसको क्या करें? एनालाइज करें कि ये एडजेक्टिवल क्वालिफिकेशन है, ये प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का एट्रीब्यूट है। इस तरह से आप उसको एनालाइज करते जाएं। किसी सेंटेंस में 2-3 बार करेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। खैर, इतनी मुश्किल भी नहीं है ये चीज़ें। और आगे हम इसके जो ग्रामर की जो असल चीज़ें, नरेशन, पैसिव वॉइस, ठीक है, टेंसेस, और ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा अहम हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, सेंटेंस करेक्शन, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम हैं। मैंने इंट्रोडक्टरी सेशन में बता चुका हूँ कि किस तरह से हम इसको ग्रामर को कवर करेंगे। ठीक है, तो वैसे हम चलेंगे। यहाँ पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। आगे देखें, ब्लैक क्लाउड्स आर गैदरिंग। ये गैदरिंग जो है एक वर्ब है, तो ये एक अकेला क्या कर सकता है? बना सकता है। ठीक है, ये तो ऑक्सिलरी वर्ब है ना। गैदरिंग जो है मेन वर्ब है, तो ये वर्ब क्या कर सकता है हमारे पास? एक अकेला प्रेडिकेट बना सकता है। ठीक है, समटाइम्स वर्ब नीड वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंस। क्या होता है जी? कुछ कभी कभार क्या होता है कि किसी वर्ब को क्या होता है, उसको क्या चाहिए होता है? कुछ वर्ड्स चाहिए होते हैं अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए, समझाने के लिए। वो कौन से वर्ड्स होते हैं? वो वर्ब होते हैं कौन से? ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। आगे मैं उनके बारे में बात करता हूँ। ठीक है, इन ट्रांजिटिव वर्ब तो आपको समझ आ गई कि जिसको उसकी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो। ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप देख लें कि डोंट नीड एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होगी इंट्रांजिटिव वर्ब को। तो वो सिर्फ जो है खाली जो है वर्ब भी उसका प्रेडिकेट बना सकता है। बाकी बात रहेगी किसकी? समटाइम्स वर्ब नीड वर्ड्स। ये बात है कि वर्ब कभी कभार जो रहते हैं वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे होते, तो उनको कुछ वर्ड्स चाहिए होते हैं अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए। वो वर्ड्स क्या कहलाएंगे? वो वर्ड्स होंगे कॉम्प्लीमेंट, उनको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है,
यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी, आई होप। नहीं आई तो फिर से दोबारा से रिपीट करता हूँ कि आई रिपीट, जो वर्ड कभी कभार ऐसा होता है कोई वर्ब, उसको वर्ड्स की ज़रूरत होती है अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए, तो उन वर्ड्स को हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। किसका? प्रेडिकेट का। प्रेडिकेट का होगा ना, नहीं सॉरी, प्रेडिकेट में होगा। वो किसके बारे में बात कर रहा होगा? बात तो वो सब्जेक्ट के बारे में कर रहा होगा, अबाउट सब्जेक्ट। सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट इसको कहेंगे, कम्प्लीमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब जो है उसको क्या ज़रूरत होती है? ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ, ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ऑब्जेक्ट वर्ड जो होगा आल्सो हैव एट्रीब्यूट। ऑब्जेक्ट वर्ड जो होगा उसको भी एक एट्रीब्यूट की ज़रूरत होगी। जैसे कि सब्जेक्ट में एट्रीब्यूट होता था, यानी कि एक वर्ब से ज़्यादा जो उसके आसपास वाले वर्ड्स होते हैं वो एट्रीब्यूट कहलाएंगे। किसका? ऑब्जेक्ट का। ठीक है। प्रेडिकेट में भी एट्रीब्यूट होता है ऑब्जेक्ट का। अच्छा, समटाइम्स द वर्ब इन द प्रेडिकेट, समटाइम्स द वर्ब इन द प्रेडिकेट, जो कभी कभार ऐसा होता है कि वर्ब जो होता है प्रेडिकेट में वो ट्रांजिटिव होता है, जिसको दो ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है। कभी कभार दो ऑब्जेक्ट्स की भी ज़रूरत पड़ जाती है। आपको पता होगा उनको हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हम कहेंगे किसको? फिर आई रिपीट कि कभी कभार वर्ब जो होगा प्रेडिकेट में वो ट्रांजिटिव होगा, और ट्रांजिटिव वर्ब उसको क्या ज़रूरत पड़ेगी? दो ऑब्जेक्ट होंगे उसके। तो ऑब्जेक्ट दो होंगे तो एक होगा डायरेक्ट और दूसरा होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, एग्ज़ाम्पल देख लें, आपको एग्ज़ाम्पल से समझ आ जाएगी कि देखें, आई प्रॉमिस्ड हिम अ प्रेजेंट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? आई प्रॉमिस्ड हिम अ प्रेजेंट ऑब्जेक्ट वो होता है ना जिस पर काम किया जा रहा होता है। तो आई प्रोमिस्ड हिम अ प्रेजेंट, देखिए जिस पर डायरेक्ट काम कर रहा है वो कौन सा है? वो है प्रेजेंट, कि मैंने प्रेजेंट का वादा किया हुआ था। किस से? बेसिकली जो हमारा जो होता है ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो हमारे किस का हु हुम का क्या देता है? आंसर देता है। किसको? किसने? ऐसे इस तरह का आंसर देता है। आई प्रोमिस्ड हिम, किसको? आ प्रेजेंट, उसको मैंने एक प्रेजेंट का क्या किया था? प्रॉमिस किया था। अच्छा, फिर एक और एग्जांपल से देख लें कि फ्राज गेव मी अ पेन। किसको पेन दिया? ये देख लेना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या दिया? क्या दिया? पेन। क्या दिया? किसका वादा किया? प्रेजेंट का। क्या दिया? पेन दिया। किसको दिया? मुझे दिया। तो ये असल में आपको एक क्रक्स बताता हूँ, इसका एक ट्रिक बताता हूँ इसको पहचानने की। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं ना, फ्राज गेव अ पेन टू मी। टू मी एक प्रपोजिशन आ गई, प्रपोजिशन के बाद कोई भी जो है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आ गया। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो आता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जब भी आए वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप देख लें, आप प्रैक्टिस कर लें इस बात की। ये कभी कभार तो ये प्रीपोजिशन के बाद आ जाएगा, सेंटेंस के आखिर में होगा, कभी ये सेंटर में होगा। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि ये क्या होगा, सॉरी, ये होगा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। आगे हम प्रोनाउन का भी देखेंगे इंशाल्लाह से। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके बाद हमने करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। ठीक है, बहुत सारी बॉस यहाँ पर क्या कुछ करना है आप ख़ुद देख सकते हैं। हम यहाँ से नंबर वार जाएंगे। हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया एनालिसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। फिर उसके बाद हम जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता से जो नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में सीक्वेंस बताया हुआ है, वैसे हम उस सीक्वेंस में जाएंगे और इंशाल्लाह से आपको ग्रामर सिखा कर छोड़ेंगे। That's all from my end, and hit the like and subscribe button if you haven't yet। मिलते हैं एक नए हॉट लेक्चर के साथ। Until then मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। Stay tuned and अल्लाह हाफिज़।